आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के उस क्लासिक उपन्यास की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो इतना ज्यादा पाक और पवित्र था कि शायद यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। ये जो लाइन है ना, बस यही इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी है पूजा और प्रेम के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर की, जहां आप किसी को इतना पूजने लगते हैं, इतना आदर्श बना देते हैं कि वो इंसान ही नहीं रहता, एक देवता बन जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो चलिए इस उलझी हुई, खूबसूरत और दिल दुखाने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी के दिल में है दो किरदार, चंदर और सुधा, और उनका रिश्ता भई उसे किसी एक शब्द में, किसी परिभाषा में बांधना नामुमकिन सा है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही होनहार पढ़ा लिखा रिसर्चर। वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के घर पर ही रहता है। और दूसरी तरफ है डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा। अब सुधा के लिए तो चंदर ही सब कुछ है, उसका दोस्त, उसका गाइड, उसकी पूरी की पूरी दुनिया। उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था, मेंटरशिप से भी आगे, और जिसे हम आमतौर पर प्यार कहते हैं उससे भी कुछ अलग। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे था। आप समझ रहे हैं, उन्होंने अपने रिश्ते को जैसे एक मंदिर मान लिया था, एकदम पवित्र, पाक, जहां दुनियादारी की, जिस्मानी बातों की कोई जगह ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका प्यार इतना डिवाइन है, इतना ऊंचा है कि शादी जैसे बंधन में उसे बांधा ही नहीं जा सकता। और असल में यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या किसी भी रिश्ते को इतना आदर्शवादी बना देना ठीक है? क्या इससे वो हकीकत से दूर नहीं हो जाता? लेकिन ये जो उनकी अपनी बनाई हुई पवित्र दुनिया थी ना, इसमें असल दुनिया की हकीकत दस्तक देती है। और फिर कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जहां से सब कुछ सिर्फ बर्बाद होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुधा की शादी की उम्र हो गई थी। समाज, परिवार सब चाहते थे कि भाई अब इसका घर बसना चाहिए। और बस इसी बात ने चंदर के दिमाग में एक ऐसी उथल-पुथल मचा दी जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। तो चंदर का दिमाग कैसे काम कर रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके लिए पहला पॉइंट था कि सुधा की शादी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि समाज यही चाहता है। दूसरा, उसका मानना था कि मेरा प्यार तो दिव्य है, मैं इस दुनियावी शादी के लायक ही नहीं हूं। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? अपनी देवी की पवित्रता बचाने के लिए मैं ही उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। और आखिर में वो इस नतीजे पे पहुंचा कि सुधा की खुशी एक नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी में है, और ये करवाना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसने सोचा कि ये त्याग है, एक बलिदान है, पर असल में ये उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती थी। मतलब सोचिए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ दुनिया से छिपकर रहते तो वो कायरता होती। वो अपने फैसले को बहादुरी समझ रहा था। उसे लग रहा था कि सुधा को अपनी बाहों में रखना एक तरह का स्वार्थ है, और वो ये समझ ही नहीं पाया कि ये जिसे वो त्याग का नाम दे रहा है वो असल में बर्बादी का रास्ता है। और फिर सब कुछ बिखर जाता है। चंदर के सिर्फ एक फैसले से दोनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह। तो सबसे पहले होती है शादी। और पता है कौन करवाता है? खुद चंदर। वो सुधा के लिए एक लड़का ढूंढता है और उसकी शादी करवा देता है। बस यही कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। शादी के बाद दोनों के बीच एक खामोशी आ जाती है, एक अजीब सी ठंडी सी चुप्पी। सुधा अपनी शादी में कभी खुश नहीं रह पाती, और चंदर से ये दूरी उसे अंदर से खोखला करने लगती है। और ये जो दिमागी तकलीफ थी, ये जो दिल का दर्द था, वो अब उसके शरीर पर दिखने लगता है। सुधा बीमार रहने लगती है, उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका टूटा हुआ दिल उसके शरीर को भी तोड़ रहा हो। और फिर कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। सुधा की मौत हो जाती है। चंदर के ऊंचे आदर्शों ने उसी प्यार की जान ले ली जिसे वो पूजता था। सुधा तो चली गई, लेकिन उसके बाद चंदर का क्या हुआ? उसकी दुनिया सिर्फ उजड़ी नहीं, वो खुद भी पूरी तरह से टूट गया। विडंबना देखिए, जिस पवित्रता को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वही पवित्रता उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके अंदर एक जबरदस्त गिल्ट भर जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी आत्मा मर चुकी है। वो खुद को बर्बाद करने पर तुल जाता है, उल्टे सीधे रिश्तों में पड़ता है, शायद खुद को तकलीफ देने के लिए। वो सच में मानने लगता है कि वो एक भूत है जिसने सुधा के प्यार का खून किया है। उसके सारे आदर्श, सारे सिद्धांत, सब कुछ बिखर जाता है।
वो अंदर से एकदम टूट जाता है। ये लाइनें उसकी हालत को कितने दर्दनाक तरीके से बताती हैं। मेरी दुनिया मेरी छत तक ही सीमित थी। मतलब सुधा के बिना उसकी दुनिया में कोई रंग, कोई एहसास, कुछ भी नहीं बचा था। बस एक खालीपन। वो सचमुच एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। और अब आते हैं कहानी के नाम पर, जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, गुनाहों का देवता। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? शायद यही कि चंदर का गुनाह ये था कि उसने सुधा को एक इंसान की तरह प्यार नहीं किया, बल्कि एक देवी की तरह पूजा। उसे एक ऐसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया जहां से वो जमीन पर उतर ही नहीं पाई, और उनका प्यार भी जमीनी हकीकत का सामना नहीं कर सका। और ये सोचना जरूरी है कि क्या कभी-कभी हम भी अपने रिश्तों में किसी को इतना आदर्श बना देते हैं कि इंसानियत ही खो जाती है। तो किताब का नाम है गुनाहों का देवता, पर सवाल ये है कि असली गुनहगार कौन था? क्या वो चंदर था, जिसके आदर्शों ने उसी की पूजा को खत्म कर दिया, या फिर वो समाज था जिसने इतने अलग, इतने पाक प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी? इसका जवाब शायद धर्मवीर भारती ने हम पर ही छोड़ दिया है, और यही इस नॉवेल को आज भी इतना जरूरी बनाता है।